उस नेता का सारा स्कैंडल 3000 से ज़्यादा स्कैंडल मैं समझता हूँ कि इससे घिनौना हरकत पूरे देश में क्या पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं किया होगा। मोदी जी को सब पता होने के बाद भी मोदी जी ने उनको टिकट दिया और उनके लिए चुनाव प्रचार में हिस्सा लिया और वोट मांगा। मोदी जी को सबसे पहले देश से माफी मांगना चाहिए, देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। माँ बहनों से अपील है कि ऐसे प्रधानमंत्री को 400 सीट लाने की बात कर रहे हैं। 5 साल हुई है, 2019 से पुलवामा अटैक हुआ था, 400 किलो RDX घुसा था, तो 400 सीट लाना आपका आ जाएगा, ये आपको पहले से पता है। पर 5 साल पहले अभी तक का इसका इंक्वायरी नहीं हो पाया। 400 RDX कैसे घुसा था ये नहीं पता है देश के लोगों को, 400 RDX कैसे घुसा था, पर 400 सीट आ गया ये पता है। तो इससे जाहिर होता है तो हिंदू खतरे में कहाँ से? खतरे में पूरा देश है, ना हिंदू है ना मुसलमान में। मोदी जी जब से बीजेपी पार्टी है 10 साल से खतरे में इस देश को उन्होंने ला दिया। कहीं राइट हो रहा है, कहीं हिंदू मुस्लिम लड़ाई हो रहा है, कहीं जबान से हिंदुओं को मुसलमानों को लड़ाई जा रहा है बोलकर उकसाया जा रहा है। तो खतरे में असल में देश है और देश संविधान है। 400 का नारा लगा रहे हैं। 2 फेज में देश की जनता ने ये बता दिया है कि क्या होने वाला है। सारे लोग उतर चुके हैं संविधान को बचाने के लिए और मोदी जी का 4 जून को टाटा बाय बाय देश से होने वाला, ये लोग देश छोड़ के भागने वाले। नफरत के खिलाफ, जुमलाबाजी के खिलाफ, देश को बचाने के खिलाफ, संविधान को बचाने के खिलाफ सभी लोग शामिल होंगे इस लड़ाई में। जिस तरह 1947 में अंग्रेजों को भगाया गया था, 2024 में 2 फेज का इलेक्शन हो चुका है। पूरे देश की जनता ये तय कर चुका है, निर्णय बना चुका है कि बीजेपी को 4 जून को देश से भगा फेंकना है। फिर भी जो है बीजेपी को आप बोल रहे 4 जून को देश से बाहर फेंक देंगे और वहाँ पे मोदी जी कह रहे हैं 400 पार। इवन कल और परसों मोदी बंगाल भी आ रहे हैं, क्या बोल? देखिए, बंगाल का इलेक्शन में 2021 में 200 पार बोल रहे थे, दिल्ली का इलेक्शन में 60 पार बोल रहे थे। कितना आया? बंगाल के इलेक्शन में 100 भी नहीं ला पाए, सेंचुरी भी नहीं बना पाए। और दिल्ली में भी वही हाल हुआ। तो अब मोदी जी तो बहुत कुछ बोलते हैं, वो तो 15 लाख भी बोल लिए थे उस टाइम 2014 में, ये 15 लाख देंगे। उसके बाद जितने बात बोलते हैं तो चुनाव जुमला था। देखिए, इस बारे में ज़्यादा नहीं बोलेंगे क्योंकि नरेंद्र मोदी जैसा लेवल हम लोग का पार्टी ने या मेरे माँ बाप ने हम लोगों को उसका संस्कार नहीं दिया है। ये संस्कार सिर्फ बीजेपी वाले ये सब बात अपशब्द बोल सकते हैं। और इतना गंदा राजनीति, एक देश का प्रधानमंत्री हो के जो राजनीति को इतना नीचे लेवल में ले गए, वो उनका गरिमा को शोभा नहीं देता। मैं समझता हूँ कि इतिहास में इससे खराब प्रधानमंत्री हम लोगों को देश में कभी नहीं मिले जो इस तरह का बात बोलते हैं। और रहा बात देश बच्चा ज़्यादा पैदा करने वाले या घुसपैठिया, ये हम नहीं बोलेंगे, ये खुद प्रधानमंत्री का ऑफिस का सेंट्रल ऑफिस का डेटा बोलेगा कि ज़्यादा बच्चा पैदा कौन करते हैं और कम बच्चा पैदा कौन करते हैं। ये उनका डेटा आप निकाल लीजिए, आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। 6ठे नंबर पे 7 भाई बहन, तो वो तो देखिए क्या बोले हम, ये उनका संस्कार है, उनका पार्टी का RSS का यही बीच बोते हैं कि नफरत फैलाओ। हिंदू किया क्या 10 साल में उन्होंने? देखिए, हिंदू अगर खतरे में रहते हैं तो आज प्रधानमंत्री कौन है? हिंदू है। प्रेसिडेंट कौन है? हिंदू है। सबसे देश में जितना भी सारा पोस्ट है, बड़ा बड़ा पोस्ट है, वो सब सारे हिंदू हैं। तो हिंदू खतरे में कहाँ से? खतरे में पूरा देश है, ना हिंदू है ना मुसलमान में। मोदी जी जब से बीजेपी पार्टी है 10 साल से खतरे में इस देश को उन्होंने ला दिया। कहीं राइट हो रहा है, कहीं हिंदू मुस्लिम लड़ाई हो रहा है, कहीं जबान से हिंदुओं को मुसलमानों को लड़ाई जा रहा है बोलकर उकसाया जा रहा है। तो खतरे में असल में देश है और देश संविधान है। 400 का नारा लगा रहे हैं। 2 फेज में देश की जनता ने ये बता दिया है कि क्या होने वाला है। सारे लोग उतर चुके हैं संविधान को बचाने के लिए और मोदी जी का 4 जून को टाटा बाय बाय देश से होने वाला, ये लोग देश छोड़ के भागने वाले। मोदी जी से बीजेपी वालों से हम पूछने चाहेंगे, आप लोगों ने देखा मोदी जी का बीजेपी का अलायंस पार्टी जेडीएस के नेता और बीजेपी अलायंस कैंडिडेट जिनके लिए मोदी जी ने प्रचार किया, पीठ थपथपाया कि इनको मजबूत कीजिए, हमको मजबूत कीजिएगा। पता नहीं वो मोदी जी को क्या घोल के पिलाया कि मोदी जी उनके पीठ थपथपा के बोले इनको वोट दीजिए, इनको मजबूत किया, हमको नेता किया। प्रज्वल जो देश छोड़ के भाग गया, प्रज्वल रेवन्ना जेडीएस के नेता कर्नाटका से, ताकि जेडीएस के नेता जो लोकल बीजेपी के नेता थे वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह को लेटर लिख के दे चुके थे। लेटर के साथ सिर्फ लेटर नहीं, पेन ड्राइव भी था जिनमें उस नेता का सारा स्कैंडल 3000 से ज़्यादा स्कैंडल मैं समझता हूँ कि इससे घिनौना हरकत पूरे देश में क्या पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं किया होगा। अब मोदी जी को सब पता होने के बाद भी मोदी जी ने उनको टिकट दिया और उनके लिए चुनाव प्रचार में हिस्सा लिया और वोट मांगा। मोदी जी को सबसे पहले देश से माफ़ी मांगना चाहिए, देश की जनता से माफ़ी मांगना चाहिए। माँ बहनों से अपील है कि ऐसे प्रधानमंत्री को भी ये जानने के बावजूद भी कि ये कितना बड़ा रेपेस है, कितना बड़ा हैवान है, इसे टिकट दिया, इसका चुनाव का प्रचार में काम है। तो देश के माँ बहनों को मोदी जी से माफ़ी मांगना चाहिए पूरे देश से। और देश के माँ बहनों से इस पार्टी को एक जुमलेबाज पार्टी है, हिंदू मुस्लिम करने वाले पार्टी है और ये साबित कर दिया कि उन्नाव हथरस जिस तरह रेपेस लोग को बीजेपी पार्टी ने सब ये सपोर्ट करता है मालस बनाकर, उसी तरह देश के प्रधानमंत्री भी, कैप्टन जब ऐसा करेगा तो वाइस कैप्टन और प्लेयर खिलाड़ी भी यही करेंगे। तो देश के लोगों को माफ़ नहीं करनी चाहिए बीजेपी। जो कैप्टन जो फ्रंट से लीड करते हैं, जो मोदी जी जो किए उस जानने के बावजूद भी टिकट दिया है और उसके लिए पार्टी प्रचार किया है, वोट मांगा है, सब कुछ मालूम था। पेन ड्राइव मोदी जी को जेडीएस कर्नाटका से बीजेपी के नेता लोग ने रिक्वेस्ट किया था कि इसे टिकट मत दीजिए, इसके खिलाफ बहुत सारा स्कैंडल है। लेटर चुनाव में देखा गया, क्या कहेंगे? 400 सीट लाने की बात कर रहे हैं। 5 साल हुई है, 2019 से पुलवामा अटैक हुआ था, 400 किलो RDX घुसा था, तो 400 सीट लाना आपका आ जाएगा, ये आपको पहले से पता है। पर 5 साल पहले अभी तक का इसका इंक्वायरी नहीं हो पाया। 400 RDX कैसे घुसा था ये नहीं पता है देश के लोगों को, 400 RDX कैसे घुसा था, पर 400 सीट आ गया ये पता है। तो इससे जाहिर होता है कि कैसा करके क्या हुआ था, नहीं हुआ था, लोगों को सब पता है। और चुनाव नारा वो तो हमेशा देते हुए है। और अब की बार लोगों का एक ही नारा है कि अब की बार
बीजेपी का हार अब की बार बीजेपी की हार। और कमल का फूल देश का सबसे बड़ा फूल।